हाय फ्रेंड्स, रब की बेटी चैनल में आप लोगों का वेलकम करती हूँ। और आज मैं एक अलग वीडियो बनाने जा रही हूँ जिसका मेन है कि हम अकेलेपन से कैसे जूझें। लाइफ में सभी के अकेलापन है, क्योंकि आज की डेट में हर कोई अपने आप में बहुत बिजी है। किसी के पास टाइम ही नहीं है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे आपका फ्रेंड सर्कल है, चाहे आपके रिलेटिव्स हैं। क्योंकि ज़रूरतें बढ़ गई हैं, ख्वाहिशें बढ़ गई हैं, लोग बहुत नकली हो चुके हैं। जो पहले वाला प्यार, पहले वाला फैमिलीज़ नहीं रही हैं। तो आज की डेट में अगर आप अकेलापन उसको कैसे हैंडल करेंगे, इसके दो तरीके हैं। या तो आप अकेलापन सोच के उसके बारे में हमेशा ही सोचते रहेंगे, लोगों की आने की इंतज़ार करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं टूटने लगेंगे। और मैं अकेलेपन के दो तरीके हैं। जैसे एक अकेलापन, एक वही सेम पर्सन सोचता है जैसे कि हाय मैं कितनी अकेली हूँ, मैं सच में बहुत अकेली हूँ, और मैं इसको ऐसे लूँगी, वाओ मैं अकेली हूँ। एक इंसान सोचता है मैं अब कुछ नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं अकेली हूँ, और मैं ऐसे सोचती हूँ कि मैं अब बहुत कुछ कर सकती हूँ क्योंकि मैं अकेली हूँ, मेरी लायबिलिटी कोई नहीं है, मेरे पास बहुत कुछ करने का मौका है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप अकेले हो जाते हो तो खुद को माइंड से, हेल्थ से स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि अगर आप माइंड से वीक हो जाएंगे तो आप अंदर ही अंदर टूट जाएंगे। आप शीशे के सामने खड़े होके आप खुद से बातें कीजिए, खुद के बारे में सोचिए। जैसे लोग बदल गए, सेल्फिश हो गए, ऐसे खुद आपको भी सेल्फिश होना पड़ेगा। अपने आप से प्यार करना शुरू कर दीजिए। मैंने तो करना शुरू कर दिया है। मैं हमेशा अपने बारे में सोचती हूँ, अपने लिए सोचती हूँ, और हर चीज़ में से पॉजिटिव निकालती हूँ। और मैं अब जो ड्रेसेस मैं शायद छोटी एज में भी नहीं पहनती थी, अब मैं वो ड्रेसें वियर करती हूँ, खुद को समझती हूँ। और मैं सच बताऊँगी, आपको हंसी आएगी, मैं ये सोचती हूँ कि मैं जब भी कोई ड्रेस लेने जाती हूँ या कुछ भी चीज़ अपने लिए लेने जाती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं 25 साल की हूँ, 25 ईयर्स। क्यों? क्योंकि जो चीज़ हम माइंड को बताएंगे, जो चीज़ हम माइंड में डालेंगे, आप हमेशा वैसा ही फील करेंगे। मैं कभी भी कंफ्यूज नहीं होती, मैं हमेशा गर्लिश ड्रेसेस पहनना पसंद करती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसे लगता है अगर हम अपने आप को ज़्यादा एज में सोचेंगे, ज़्यादा अपने बारे में ज़्यादा सोचेंगे, तो हम कहीं ना कहीं बीमार होते चले जाएंगे, और जिसका रास्ता एक डिप्रेशन की तरफ जाएगा। और अगर हम अपने आप को खुश रखते हैं तो वो हमारा एक अच्छा भविष्य हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है, हमें किसी पे डिपेंड नहीं होना है। और आप खुद को लकी समझिए कि आप अकेले हो। आप कहीं ना कहीं, मैं तो इसमें ये सोचती हूँ कि इसमें भगवान की रज़ा है, भगवान की मर्ज़ी है कि हम अकेले हों। आप जितने अकेले होंगे उतने आप भगवान के साथ होंगे, भगवान आपके साथ होगा। आपने कभी देखा होगा, अगर हम किसी मंदिर गुरुद्वारे में जाते हैं, अगर हमारी पूरी फैमिली हमारे साथ है, तो हम मंदिर जाके, गुरुद्वारा साहब जाके भी हम दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपने रिश्तों में खोए होते हैं। मेरा बेटा कहाँ है, मेरे हस्बैंड कहाँ है, मेरा भाई कहाँ है, मेरी मम्मी कहाँ है। अगर आप अकेले हो तो आप भगवान के बहुत अच्छे से दर्शन कर सकते हो। तो इसलिए अगर हम अकेले हैं तो कहीं ना कहीं भगवान ने हमें अपने साथ रखा है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके जो रिश्ते आपको आंसू देने लगे, वो कभी आपके हो ही नहीं सकते। और रिश्तों का आपके पास रहना, आपके साथ आपका फैमिली का रहना जाना, ये आपकी मर्ज़ी में से नहीं हो सकता। ये हमेशा एक भगवान की मर्ज़ी, मैं तो यही सोचती हूँ कि इसमें भगवान की ही कोई मर्ज़ी होती होगी। क्योंकि जो लोग मेरे घर के, मेरे मम्मी पापा, बहन भाई, मेरे इवन बच्चे, हर कोई मुझे बहुत प्यार करता था, हद से ज़्यादा। और मैं सोचती थी, मैं सच में बहुत लकी मानती थी खुद को कि मेरी फैमिली कितनी अच्छी है, मुझे कितना प्यार करती है। लेकिन वक्त कब बदल जाता है, कैसे बदल जाता है, मैं आज तक नहीं समझ पाई। और शायद ये सब
प्लान्ड होता है, इसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते और कोई भी कुछ नहीं कर सकता। आप उन जाते हुए रिश्तों को रोक नहीं पाएंगे। आप एक बार रोक सकते हैं, 2 बार, लेकिन जिन्होंने आपकी लाइफ से जाना है, वजह कोई भी हो, वो आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे। मैं आज तक नहीं समझ पाई मेरे वो इतने नज़दीकी रिश्ते, इतने प्यारे रिश्ते कब चले गए, कैसे चले गए और कहाँ चले गए। बहुत अकेली हो गई थी, बहुत अकेली हो गई थी, बहुत उदास रहने लगी थी, बहुत मिस करती थी उन रिश्तों को, क्योंकि अकेले रहने की आदत नहीं थी। बट उस चीज़ को मैंने एक्सेप्ट किया और दिल से किया। एक दिन की मैं बात बताना चाहूँगी, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं एक दिन ब्रिज के ऊपर से जा रही थी, जीरकपुर ब्रिज के ऊपर से निकल रही थी और वहाँ पे बहुत उदास थी। गाड़ी चली गई थी किसी कारण से, स्कूटर चला रही थी और बहुत बहुत दुखी थी, मन में बहुत कुछ चल रहा था। और एक बार जब मैं फ्लाईओवर के ऊपर से निकल रही थी, स्कूटर ड्राइव कर रही थी, तो पता नहीं क्यों माइंड में आया कि घर में कितने लोग होते हैं, मम्मी पापा, बहन भाई, मासी चाची, नानी दादी, आई थिंक खुद पूरे लोग, अगर हम प्रॉपर इसको काउंट करेंगे तो मे बी 30-40 लोग, बहुत सभी रिश्ते उसमें आ जाते हैं। वो आपकी ज़िंदगी में अगर आपके साथ सही चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, तो उन जैसा कोई रिश्ता नहीं। लेकिन अगर यही अपने रिश्ते, यही खून के रिश्ते अगर आपसे दूर चले जाते हैं या किसी भी कारण से, तो उन जैसा रिश्ता गंदा कोई नहीं हो सकता। आज मैं दावे के साथ कहती हूँ, जितने आंसू मुझे उन रिश्तों ने दिए, मुझे पूरी दुनिया नहीं दे पाई। और उस दिन मैंने मन बना लिया था कि सच में कि मेरा इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं, कोई भी पराया नहीं। ये सब रिश्ते तो हमें बाय बर्थ मिलते हैं, हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं होती कि उसमें से हम कौन से चूज़ करें, कौन से नहीं। ये हमें जैसे ही हम पैदा होते हैं, ये ब्लड के रिश्ते हमें मिलते ही हैं। तो मैं सोचती हूँ मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास भगवान ने वो मौका दिया। पूरी दुनिया हमारी है और इस दुनिया में से अब हमने अपने जैसे प्यारे प्यारे, अपनी जैसे नेचर के, अपने जैसे हंसते चेहरे चुनने हैं। और हमारे पास ऑप्शन कम नहीं हुई, ऑप्शन बढ़ गई है। और अब हम अपनी मर्ज़ी से, मैं अपनी मर्ज़ी से अब अपने लोगों को, अपने दोस्तों को, अपनी फ्रेंड्स को चुन सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास भगवान ने दायरा बढ़ा दिया है। तो इसलिए सिर्फ आपने अपने माइंड को बदलना है, सोच को बदलना है। कभी भी आप टूटेंगे नहीं और हमेशा हमेशा अपने आप को किसी ना किसी काम में बिज़ी रखें। जब आप फ्री होंगे, खाली होंगे, तो आप हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे। तो मेरा तो यही है, एंड में इस वीडियो में मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ, कभी भी अपने आप को अकेला महसूस मत करें। अगर आप अकेले हैं तो आप अपने आप को इतना बिज़ी कर लें, इतना बिज़ी कर लें, कुछ नया सीखें, बुक्स पढ़ें, कुछ अच्छी स्टोरीज़ सुनें, ताकि आपकी लाइफ अच्छी वंडरफुल हो सके। अगर आप जिम जाना चाहते हैं तो जिम जाएं। डांस, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो खूब लाउड म्यूज़िक लगा के खुद से अच्छे से डांस करें और अपने आप को, अपनी हेल्थ को और खूबसूरत बनाएं, अपने माइंड को फ्रेश रखें। और मैं तो यही कहूँगी कि अकेलापन कोई बुराई नहीं, कोई कमी नहीं, क्योंकि आज की डेट में ये घर घर की स्टोरी है। तो इसे एक्सेप्ट कीजिए और खुशी से कीजिए। किसी को भी बद्दुआ या किसी को भी ब्लेम मत कीजिए। आप खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगती हों तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। और मैं आपके कमेंट्स का हमेशा वेट करूँगी, इंतज़ार करूँगी। और कभी भी इसमें कोई कमी हो तो मेरे को ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे मेरे को एनर्जी मिलती है। और थैंक यू वेरी मच।